नमस्कार दोस्तों। वाई आर इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स, और इनको दोनों को हम कंबाइन करके अंग्रेजी बोल सकते हैं, वाई आर होम बायर्स प्रेफरिंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स, इस पे चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से भी ये बेटर ही हैं एंड ये शिफ्ट हो चुका है। 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13 के लॉन्चेस में लोग बहुत फंसे। सबसे ज़्यादा तो ग्रेटर नोएडा में फंसे। आम्रपाली और ये अलग अलग जेपी के प्रोजेक्ट्स हैं, यूनिटेक के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसका एक भय गया। बाकी शहरों में भी कुछ कुछ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स रहे ये। तो कोई किसी का ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो फंसा नहीं था, जो कुछ कर रहा था, मामा जी, जीजा जी, चाचा जी। तो वो एक फोबिया लोगों में बहुत आया जीवन में, एंड फिर कई साल तक वो फोबिया रहा और लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन उन सालों में जो नॉर्थ इंडिया के जो डेवलपर्स थे, बिकॉज ये वैक्यूम आया, तो नॉर्थ इंडिया में साउथ के डेवलपर्स आए, बॉम्बे के डेवलपर्स आए, शाहपुर जी, गोदरेज, शोभा, ओबरॉय, डीएलएफ जो एक स्लीपिंग जाइंट बन चुका था वॉट एवर रीजन्स की वजह से, मैं वो रीजन्स बताने वाला था, रीजन्स की वजह से, क्योंकि डीएलएफ ने कुछ नहीं किया, आपको पता है, इतने साल, जो कि इतना अच्छा लिस्टेड प्लेयर और वो था, वो भी बाद में सो के जागा और प्रोजेक्ट्स आने लगे। तो रुझान शिफ्ट हुआ कि हाँ, ये कंप्लीशन होगा, यहाँ पैसा है, डिमांड भी थी। रेरा को चाहे हम कितना बोलते रहे, रेरा टूथलेस है। रेरा जो पहले कांड हो चुके हैं 2016 से, उसके लिए तो टूथलेस है। अब उसका क्या कर लेगा अगर कोई, किसी ने पैसे ही नहीं दिए, एस्क्रो अकाउंट ही नहीं खोला और पहले ही लॉन्च कर देते थे। लेकिन रेरा के आने के बाद काफ़ी कुछ हुआ है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट कम से कम जाके रजिस्टर हो रही है ना, 1 on 1, तो लीगल डॉक्यूमेंट बन रहा है। पहले तो प्रिंट आउट ऐसे ही पकड़ा देते थे, ये तो हुआ रेरा की वजह से। वो अलग बात है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में आज के दिन भी चीज़ें मोस्टली बिल्डर के हिसाब से लिखी रहती हूँ, मैं वो भी मानता हूँ, और वो मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट करके भी बोला जाता है, फिर भी मानता हूँ। बट चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी बहुत स्कोप नहीं है इंप्रूव होने का, अभी बहुत स्कोप है। लेकिन ये विश्वास जागा है बायर का, चीज़ें पोजीशन पे आने लगी हैं। 2019-2020 के लॉन्चेस लोगों को पोजीशन दिखने लगे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट्स अभी 1 साल, 2 साल या 2.5 साल की देरी से नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन द गुड थिंग इज कि चल रहे हैं, ठीक है। ये भी सबसे, तो लोगों को विश्वास हुआ है, एंड दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। एंड आगे भी जो पेमेंट प्लान है नए लॉन्चेस का, ईज़ ऑफ बाइंग है, वो चीज़ भी ईजी लग रही है। ये चीज़ की मैसेजिंग भी लोगों को समझ में आई है कि ये प्रॉपर्टी अगर 100 रुपये की है और ये 120 की है, तो ये 120 वाली सस्ती है, क्योंकि 100 रुपये मेरे जाएंगे 1 महीने में और ये 120 जाएंगे 4 या 5 साल में, 20-40-40 में, 30-40-30 में, 30-70 में, 20-80 में, या जो भी। तो ये लोगों को P/R/T वाली चीज़ें अब समझ में ज़्यादा जनता को आने लगी हैं। अब इसमें स्ट्रैटेजी एक और भी रहेगी कि अब जो लॉन्चेस आ रहे हैं और पुराने लॉन्चेस का कंपैरिजन करना, कौन सा एंड यूज़ के लिए ज़्यादा बेटर है, कौन सा अब इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है, किस स्टेज पॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ और चर्चा का वो काम होगा। ब्लैंकेट नहीं बोल सकते। ईज़ ऑफ बाइंग ये है, लेकिन जब ईज़ ऑफ बाइंग में क्या करोगे, अगर किसी शहर में प्रोडक्ट ही 7 करोड़ का कर दिया तो उसके बाहर तो कम ही होंगे ना। पहली चीज़ें 2-2.5-3 करोड़ की थी, वो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि अब 2.5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी को, जो 1 करोड़ की थी और 2.5 की होगी अभी, उसको बेचने का कोई फ़ायदा नहीं, कि बेच के आप कुछ ऐसा खरीदेंगे जो उससे 3 गुना महंगा है, 2 गुना महंगा है। अब वो क्या 2-3 गुना वैल्यू भी है या नहीं है, वो फिर चर्चा का विषय है। ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं समझा रहा हूँ अपने रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम और कोर्स में, जो कि एक ऑनगोइंग कोर्स रहेगा। 14 क्लासेस रिकॉर्डेड हैं। रैंप में आप REMP लिखें एंड उसमें एनरोल हो जाएं। एंड एक कंटिन्यूस प्रोग्राम है, एंड आपको एक अलग ग्रुप पे ऐड किया जाएगा, और वो क्लासेस एंड सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, क्योंकि बहुत लोग अपने उसमें हो चुके हैं कि नहीं ये अच्छा है, बुरा है। फॉर एग्जांपल, जैसे लोग कहते हैं नहीं प्लॉट अच्छे हैं, फ्लैट अच्छे नहीं है, तो फिर बड़े 7 शहरों में प्लॉट कौन ले सकता है? ले लो गुड़गांव में प्लॉट। ये नहीं पता 3 मंजिल बनाना है, 4 बनाना है, यही नहीं पता।
तो करोगे क्या? नहीं, प्लॉट हैं किधर, और फिर उसमें लोन कितना मिलता है, और फिर रजिस्ट्री कैसे होती है, तो समझ लो ना। नहीं होगा, प्लॉट अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल इंदौर में लेना है तो अच्छा होगा, अभी वहाँ की स्टोरी उस तरह नहीं प्ले आउट करी बाकी चीज़ों की। तो ये सब चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना, देखना, ब्लैंकेट कुछ नहीं है कि ये अच्छा है ये खराब है। बहुत टाइम तक, 4 साल तक मैंने बोला कमर्शियल कमर्शियल अवॉइड करो, उसका अलग भी ओपिनियन है, रीजनिंग है, बट ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। नए लॉन्चेस में ही रुझान रहेगा, नई नई टेक्नोलॉजी। पहले 2019-20 से पहले माइवन का कोई नाम नहीं था ज़्यादा, अब वही चीज़ आ रही है। अब वो ऐसा देसी घी का हलवा लोगों को लगता है कि मज़ा आता है। बहुत लोगों ने भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश करी, अरे नहीं इसमें भी ये गड़बड़ हो सकती है, उसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। लोग ये नहीं सोचते गड़बड़ होती है नहीं होती, प्रोबेबिलिटी का भी तो कोई चीज़ होती है। उसमें तो 100% प्रोबेबिलिटी है गड़बड़ की, क्योंकि प्लास्टर चढ़ता है ईंट, लाल ईंट से, और हर जगह देखा है लोगों ने। जहाँ पे प्लास्टर लग नहीं रहा वहाँ झड़ेगा कहाँ से, कंक्रीट है। नहीं, वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कील नहीं अच्छे से गाड़ सकते। नहीं तो कील लगा देगा कारपेंटर आके, वो लगा देगा, ड्रिलिंग में तरीका है उसका भी हर चीज़ का। और अच्छी चीज़ है ना, किराएदार को दे दो, तुम्हारी वहाँ पे आर्ट गैलरी बनाए फिर लाल ईंट पे। और कई जगह तो लोगों ने ऐसे ऐसे भी चीज़ें बताई पहले ना, अब नहीं बोलते, पर एक टाइम था जब मैं अवेयरनेस फैलाता था और वो लोग थे, अरे तुम दीवार नहीं हटा सकते और वो नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी लोगों की पहले, जो भ्रांतियाँ थी। तो वो एक जर्नी थी, वो चीज़ अच्छे से बताई गई। आने वाले टाइम्स में, जो आने वाले टाइम है, नया फाइनेंशियल ईयर है, उसमें बहुत बड़े एडवांटेजेस मुझे लग रहे हैं रियल एस्टेट के आगे जाने के, और वो भी एक पर्टिकुलर टिकट साइज़ के अंदर। अगर उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वो मुझे नए फाइनेंशियल ईयर में बनाना है। लेट दैट वीडियो बी देयर इन 1st, 2nd, 3rd अप्रैल तक, ठीक है। तो वो 100% होता दिखेगा। एंड जो मैं बताता हूँ 6 से 7 महीने के अंदर स्टोरी प्ले आउट करेगी। न्यू लॉन्चेस के अंदर अब नए लोगों को कन्वीनियंस और कंफर्ट दिख रहा है। बहुत पिताजी थे जो बोलते, बेटा तू 1.5 करोड़ की चीज़ ले रहा है, 2 करोड़ का प्लॉट क्यों नहीं ले लेता? क्योंकि उनको लगता था कि 1.5 करोड़ तक का तो ये फ्लैट ले ही रहा है, तो 2 करोड़ का प्लॉट ले ले, 50 लाख मैं दे दूंगा बेटा। बट द फैक्ट इज़ 2 करोड़ का प्लॉट पिताजी के 50 लाख से और बेटे जी के 15 लाख से नहीं आता, जो वो फ्लैट का कर रहे थे। क्योंकि उसकी, आपको पता है कि 2 CR की है, तो रजिस्ट्री और लोन कितने पे हो रहा है और मिल कितने पे रहा है, वो हो ही नहीं सकता। वो फ्लैट, वो लड़का तो फ्लैट के लिए पैसे मांगने आया था, उसके पास उसके लिए भी पैसे नहीं थे, पर पिताजी देने को तैयार हैं। लेकिन वो कह रहे हैं बेटा प्लॉट ले ले, लेकिन वो कह रहा है पिताजी लूँ कहाँ, आप बता दो ना कितने गज का है, कहाँ लूँ, और सारी रजिस्ट्री अभी कर रहा है, और मेरे को तो अभी चाहिए नहीं, मेरी तो धीरे धीरे तनख्वाह बढ़ेगी, बीवी की तनख्वाह बढ़ेगी, इंक्रीमेंट लगेगी, ऐसे ऐसे वाला प्लान है, ये है। और मैं तो प्लॉट लेके घर कौन बनाएगा उसमें? पहले तो एक टाइम होता था बुजुर्ग खड़े होकर बना देते थे परिवार के, एंड बहुत अच्छा टाइम था, मैं तो कहूँगा। हर परिवार में एक कोई ना कोई होता था, चाचा जी, ताऊ जी, पिताजी, या ससुर जी, ठीक है, या मामा जी, जो बोलता था हाँ भी हम बना लेंगे, ठीक। वो लेबर रेट पे चीज़ें आती थी, और वो ही एक डिफेक्टो सुपरवाइज़र बनते थे। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1000 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट बचती थी, बिकॉज वो एक बुज़ुर्ग काम करता था। उन बुज़ुर्गों को बहुत आदर है जिन जिन ने घर बनाए हैं। एंड आपके परिवार में भी अगर कोई ऐसा है तो उसका आदर है, क्योंकि अगर 5000 स्क्वायर फीट माल बना है आपका टोटल, मान लो घर में कहीं, तो आपका 50 लाख से 75 लाख उस बुजुर्ग ने खड़े होने की वजह से बचा लिया, नहीं तो बाकी लोग उतना ले जाते, और वो उनने माल भी सही लगा होगा। लेकिन अब ऐसे बुजुर्ग मार्केट में है ही नहीं। मार्केट में क्या, लाइफ में नहीं है। पिताजी हैं पर नीयत नहीं है, रिश्ते ऐसे हो गए, मम्मी जी अलाउ नहीं करेंगी, तबीयत ठीक नहीं है, उनके अपने एजेंडे हैं या कुछ और कलेश हैं, या पिताजी को नौकरी करनी है, फॉर वॉट एवर रीजन्स, पीपल डोंट हैव टाइम। एंड कोई धूप में दूसरे के लिए खड़ा नहीं हो रहा, तो वो सब यूँ हो गया कि मुझे क्या क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि इन पुराने वालों को नहीं मिला। देखो जीवन में क्या है ना, महिलाओं को जब ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती घर के काम करने के लिए, तो जाती है ना वो नौकरी और वो सब चिक्रों में, शादी नहीं करनी, तो जीवन ऐसा ही है। उन बुजुर्गों को नहीं मिला, अब किसका फ़ायदा हुआ? बिल्डरों का फ़ायदा हुआ ठीक है, बाकी लोगों का फ़ायदा क्या, हम बनाएंगे तो पैसा लेंगे।
अब 16 mm का सरिया लगता था जहाँ पे वहाँ 12 का लगता है या 10 का लगता है, क्या लगता है, वो अपनी चर्चा का विषय है कि उसके अंदर आप कैसे लोग आजकल बिल्डर फ्लोरों में पैसे बचाते हैं और ये सब होते हैं। घर कहीं हिलते नहीं हैं, पर ये है कि जो पिताजी ने बनाए थे भैया वो फिर ऐसी 150-200 साल नहीं खड़े होते। तो सबकी लेगेसी को सलाम है, जिन जिन पिताजियों ने काम किया, आपके पिताजी ने किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जिसके घर में काम किया। पर अब ऐसे काम नहीं होते, जैसे अब घरों में केक नहीं बनते, अब घरों के अंदर कपड़े नहीं सिले जाते, एक टाइम पे सिले जाते थे, फिर एक टाइम पे आज के दिन तो घरों में ये छोटे मोटे होते हैं ना, बटन बुटन लगना और जिप वगैरह के, ये काम भी नहीं होते। किसी टाइम पे ये काम भी होते थे, और स्कूल की पैंट टाइट होगी, ये होगी, या नीचे से खोलनी है तो महिलाएं खोल देती थी। आजकल तो जस्ट बटन दबाओ, ठक आ जाता है। तो हर चीज़ में कन्वीनियंस देखी जा रही है। तो अब बिल्ड नए लॉन्चेस की तरफ इसीलिए जा रहे हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें, समाज का जो ताना बाना है मैं लेकर आता हूँ अलग अलग चैनलों के माध्यम से, सब लिंक्ड रहती हैं चीज़ें, एंड हर एक हमें देखना है कि क्या बेस्ट है। अब हम जाके वो उन चीज़ों को नहीं रो सकते, ठीक है, कि अब वो अवेलेबल नहीं है। और बड़े शहरों के अंदर तो अब स्कोप है ही नहीं कि पिताजी को प्लॉट दिखा के वो ले ही नहीं सकते ना, रेट ऐसे हो गए और समझ ही नहीं आ रहा, और बनाना भी इतना आसान नहीं है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड वो जो फ़ायदे वाला जो मैंने बताया था अप्रैल वाला, उसमें आप लिख दें कि टिल दैट रीज़न वेयर द रियल एस्टेट को पुश मिलेगा उस चीज़ से, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर गेस कर सकते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमने तो गेस कर लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें।